हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पटेल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल 15 मिनट एवरीडे में। आज रेगुलर में आज हमारी तीसरी क्लास है जिसका टॉपिक है पंक्चुएशन। इसे हिंदी में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है पंक्चुएशन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे इन 12 विराम चिन्हों का। और सबसे पहले ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस में बिना विराम चिन्ह के उस सेंटेंस को पूर्णता नहीं मिल सकती। कोई भी वाक्य बिना विराम चिन्हों के पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम अध्ययन करते हैं इन 12 विराम चिन्हों का क्रमशः। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम फुल स्टॉप की, ठीक है। पहला विराम चिन्ह है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को आप बोलते हैं पूर्ण विराम, और अंग्रेजी में पूर्ण विराम को दर्शाया जाता है डॉट से, ठीक है। तो देखिएगा, जब भी कोई वाक्य समाप्त होता है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज माई कार, आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास। मान लीजिए कोई किसी बच्चे का स्टेटमेंट है कि आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास, फुल पॉइंट। तीसरा, ही इज माय अंकल, ठीक है। तो जैसे ही किसी वाक्य की पूर्णता होती है, जब भी कोई वाक्य पूर्ण होता है, उसके अंत में जो विराम चिन्ह लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं फुल स्टॉप। क्लियर है। अब दूसरा है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा प्रकार है शॉर्ट फॉर्म। दिखने में ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपने पूर्ण विराम में देखा। शॉर्ट फॉर्म भी वैसा है, डॉट से दर्शाते हैं इसको। और शॉर्ट फॉर्म को इसको हिंदी में बोला जाता है संक्षिप्त रूप, ठीक है। जैसे ही इसका आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा, ये बात आपको बहुत सरलता समझ में आएगी। तो कुछ क्या होता है, कुछ शब्द के सर्वमान्य शॉर्ट फॉर्म माने गए, ठीक है, सर्वमान्य यूनिवर्सल। तो जैसे एक शब्द देखिए, जनवरी। जनवरी को आप लिखा देखे होंगे, जन है ना, JN, यहां डॉट होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई दिन है मंडे, तो आपको कुछ जगह मिल जाएगा MON, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मिस्टर ये लिखा होता है डॉट। मान लीजिए किसी का नाम लिखा हो कि मिस्टर अनिल गुप्ता, तो आप देखना कि इसके लिए उसने शॉर्ट फॉर्म का यूज करता है, यहां भी शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है। तो ये होते हैं संक्षिप्त रूप, ठीक। अब हम तीसरे विराम चिन्ह की बात करेंगे। तीसरा विराम चिन्ह है कॉमा। इसको रफ करते हैं उसके पहले। आपने दूसरा विराम चिन्ह समझा, अब हम तीसरे विराम चिन्ह की बात करते हैं। तीसरा विराम चिन्ह है कॉमा। इसे हम बोलते हैं अल्प विराम, और इसे हम इंडिकेट करते हैं ऐसे, ठीक है। क्लियर है। तो देखिएगा कॉमा क्या होता है। अल्प विराम नाम से स्पष्ट है, अल्प विराम 2 स्टेप में है, अल्प और विराम। इसके पहले आपने पढ़ा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी होता है पूरा विराम, जहां पर आपको बात को समाप्त करना। क्लियर है। जहां पर आपको वाक्य को समाप्त करना हो वहां पर पूर्ण विराम होता है, और जहां वाक्य में आपको थोड़ा सा यति चाहिए, जहां वाक्य में आपको थोड़ा सा रुकना हो, वहां होता है अल्प विराम, कॉमा, ठीक है। इसका उपयोग अलग अलग स्थानों पे किया जाता है, वो आप देखिएगा कहां कहां। सबसे पहला प्रकार है कि जब एक ही व्यक्ति की 3-4 क्वालिटियां आपको बताई जाए, या मोर देन वन, ठीक है। जैसे सीता इज ऑनेस्ट, ब्रेव, इंटेलिजेंट
एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, जब आपने बात किया सीता इज ऑनेस्ट, ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो आप देखिए आपने सीता की 3 क्वालिटियां कंटिन्यू बता दी, एंड के पहले 3 क्वालिटियां कंटिन्यू बता दिए, तब आपको क्या करना होगा, कॉमा लगाना होगा। दूसरा देखिए, मान लीजिए 3 मित्रों का वर्णन है ना, कि राम श्याम और शरद, राम श्याम और शरद साथ में आए, तो उनके नाम में भी कॉमा लगेगा। ठीक है, राम श्याम शरद या कोई भी अन्य नाम जो लगातार आए उनमें भी कॉमा लगेगा। तीसरा प्रकार देखिए, यदि किसी वाक्य में कहा गया कि आज मंडला, जबलपुर, कटनी एवं बालाघाट में तेज बारिश हुई, ठीक है, तो एवं के पहले उसने 3 लगातार जिलों को चुना, मंडला, कटनी, जबलपुर। जब इनको इसने चुना तो लगातार 3 अलग अलग जिले हैं, तो तीनों के बीच में कॉमा आएगा। राज्यों के साथ भी यही बात लागू होगी, देश के साथ भी यही बात लागू हो जाएगी। ठीक है, एक और इसका तीसरा प्रकार है, ये तो 2 आपने देखा। तीसरा प्रकार क्या है कि जब किसी ऐसे वाक्य में कोई एक सेंटेंस है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्टेप हों और सारे स्टेप ना विशेष हों। ठीक है, हिंदी में एक शब्द आपने सुना है प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, है ना, अक्सर होता है कहां, समास में। ठीक है, कि यदि प्रथम पद, ठीक है, द्विगु समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। वही बात है कि यहां आपको अगर प्रधान पद मिले, किसी एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रधान पद मिले, ये भी प्रधान है। ठीक है, तो यहां दूसरे तरीके से उस बात को समझाता हूं, देखिएगा, वो है अशोका। अशोक, राजा अशोक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अशोका द ग्रेट किंग became a बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट। ठीक, तो यहां बात हो रही है अशोका की 3 क्वालिटियां। ठीक है, कि अशोका के बारे में कहा गया, उसके बाद कहा गया द ग्रेट किंग, और उसके बाद कहा गया बिकेम अ बुद्धिस्ट। बाद में वो क्या बन गया, बौद्ध बन गया। तो जब एक राजा के बारे में कहा जाए, उसके बाद उसका ओहदा, नाम, राजा का नाम, राजा का ओहदा, और लास्ट में उसने क्या किया, बिकेम अ बुद्धिस्ट, वो क्या बन गया, बुद्धिस्ट। तो उसे एक इस स्टेप में ये पद भी प्रधान, ये पद भी प्रधान और ये पद भी प्रधान। तो सीधी सी बात ये है कि जहां सारे पद प्रधान हो वहां भी कॉमा का यूज किया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, इसको रफ करते हैं। तो आपने अभी देखा कॉमा, अब बात करते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन की बात करते हैं। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन को बोलते हैं अर्ध विराम, अर्ध विराम। ठीक है, और इसको दर्शाते हैं एक ऊपर डॉट और नीचे अल्प विराम से। ठीक, तो अभी आपने देखा पूर्ण विराम और अल्प विराम। पूर्ण विराम यानी पूरा विराम, और अल्प विराम मतलब छोटा सा विराम। तो ये जो अर्ध विराम होता है ना, ये उससे पूर्ण विराम से छोटा और अल्प विराम से अधिक होता है। मतलब इसमें वाक्य के बीच में पूर्ण विराम से कम समय लिया जाता है और अल्प विराम से अधिक समय लिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसका उपयोग कहां किया जाता है। इसका उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां दो वाक्य, एक ही वाक्य में बीच में कुछ ऐसा हो कि इसलिए या अन्यथा जैसी बातें हो। जैसे कोई बात हुई कि वह गरीब है इसलिए पढ़ नहीं पाया, he is poor therefore he can't study। ठीक है,
ही इज पुअर देयरफॉर ही कैंट स्टडी। तो यहां क्या हुआ, एक ही पूरा सेंटेंस था, यहां आपको उसके लिए इसलिए शब्द का यूज करना पड़ा, बीच में आपको रुकना पड़ा। जहां आपने रुका और जहां आपने देयरफॉर का यूज किया वहां पर अर्ध विराम यूज हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक मामलों में देयरफॉर यूज ना भी करें तो भी ऑटोमेटिक यूज होगा। जैसे देखिए इसी बात को कि ही इज पुअर, ये सेमीकोलन, ही कैंट स्टडी, वह गरीब है और वह नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो वहां इसलिए छुपा हुआ मिलेगा, देयरफॉर भले लिखा ना मिले पर वहां पर देयरफॉर छुपा हुआ होगा। दूसरी चीज देखिए कि अगर और कोई भी एग्जांपल हो जाए कि तुम पास हो गए अन्यथा तुम्हें पिताजी डांटते, ठीक है, वहां अदरवाइज होगा। ठीक है, तो जहां वाक्यों के बीच में अर्ध विराम, अल्प विराम से ज्यादा समय मिले और पूर्ण विराम से कम समय मिले वहां पर यूज होता है अर्धविराम। अर्धविराम यानी सेमीकोलन, और इसको इंडिकेट करते हैं डॉट और कॉमा से। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कॉमा, पढ़ लिया सेमीकोलन, पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन मार्क को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्वेश्चन मार्क, इसे हम इंडिकेट करते हैं ऐसे, और इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो अब समझिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज कहां होता है। ये ना इतना सरल है कि जब आपने प्रश्न पूछा तो जहां लास्ट में आप पूर्ण विराम में लास्ट में डॉट लगाते थे, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाए। जैसे एग्जांपल, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया। ठीक है, दूसरा, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। तो जहां आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया वो बन गया क्या, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक क्लियर। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इस हिस्से पर आप करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि शब्द में लिखा है विस्मय। विस्मय मतलब कुल मिला के लगभग अनएक्सपेक्टेड घटना, कि अचानक से कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाए, या बहुत बड़ा गम हो जाए। तो ऐसी जगह जहां एकदम अचरज हो जाए, अरे क्या हुआ, अरे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। ये जो बातें जो शॉक करने वाली बातें होती हैं, यहां पर यूज होता है विस्मयादि बोधक। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल, इसका बहुत सरल होगा, देखिएगा। सबसे पहला क्या बोलते हैं, ओह दिस इज यूर कार, ओह दिस इज यूर कार। सच एस, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, वो एक बिल्कुल चमचमाती हुई कार लेके आया और उसने बताया कि ये कार मेरी है। तो व्यक्ति क्या करेगा, उसमें बोलेगा अरे ये तुम्हारी कार है। ठीक है, क्लियर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने एक बहुत अच्छा रैंक हासिल कर लिया, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया, उसकी भी बात की जाएगी, अरे ये तो उसका बेटा। क्लियर, ओ दिस इज माय फ्रेंड सन। एक बंदे ने मान लीजिए अचानक से कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया और वो किसी व्यक्ति को रास्ते में मिला, तो वो कहेगा अरे ये तो मेरे मित्र का बेटा है। वही बात बोलेगा, ओ दिस इज माय फ्रेंड सन। क्लियर, ओके। तो अब हम देख